तुमने मुझे झंग लिली के साथ लड़कर दोनों को हारा दिया। तुम तो मछुआरे की तरह फायदा उठा रहे हो। बहुत बढ़िया, इतनी गहराई तक छुपा लिया। तुम्हें ऐसा कैसे सूझा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसे है? मैं तुम्हें बता दूं, डिंगफेंग मेरा है। इसे कोई भी नहीं छीन सकता। मुझे डिंगफेंग वापस दे दो, वापस दे दो। लिंगयू, मुझे डिंगफेंग वापस दे दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे डिंगफेंग वापस दे दो। मुझे डिंगफेंग वापस दे दो, वापस दे दो। तुम मुझे छोड़ दो। सीजियान वायु, तुम वाकई पागल हो गए हो। लिंगयू, वो तुम्हारी अपनी बहन है। ये हमारा पारिवारिक मामला है। तुम बाहरी इंसान हो, मेरे से दूर हटो। बस करो। अगर तुम्हें पिताजी का क्षमा नहीं मिला तो मैं इस जीवन में डिंगफेंग तुम्हें वापस नहीं दूंगा। ठीक है चेंग लिंगयू, अब से मेरी तुम बहन नहीं रही। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी ऐसा नहीं चाहता। मैं भी डिंगफेंग के लिए नहीं लड़ना चाहता। बस मुझे यह लगता है कि वह अभी की स्थिति में कंपनी का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। डिंगफेंग खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, मैंने सब कुछ सुना है। मुझे विश्वास है कि वो बस कह रहा है। वो समझेगा और तुम्हारी मुश्किल को समझेगा। चिंता मत करो। वाकई होगा क्या? हाँ, ये अवश्य होगा। वो तुम्हारा अपना भाई है। क्या तुम उस पर विश्वास नहीं करती? लेकिन अभी वह लिंगयू, तुम मेरी बात सुनो। अभी तुम डिंगफेंग के नेता हो। कुछ मत सोचो, इस रास्ते को अच्छी तरह से चलो। जब जियान वायु की बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी, तब तुम डिंगफेंग को उसे वापस दे दो। वो समझेगा। समझी? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक डिंगफेंग आईपीओ तक पहुंच जाए। फेंगहुआ ग्रुप के बदली योजना के बारे में दोस्तों, आपके पास कोई विचार है? बोल सकते हो। इसमें कोई बात नहीं है। चेंग साहब की पहले की ये खरीदारी योजना मैंने देखी है। हम डिंगफेंग को बहुत अधिक कीमत चुका रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है, फेंगहुआ के साथ फिर से बातचीत करना जरूरी है। इस योजना के बारे में वास्तव में कई कारणों से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो बहुत उचित नहीं हैं। लेकिन कंपनी के सहयोगियों में परियोजना पहले ही शुरू हो चुकी है। कंपनी की फंडिंग चेन के लिए यह बहुत बड़ा दबाव है। इसलिए हमें जल्द से जल्द बातचीत करनी चाहिए और फेंगहुआ के साथ बातचीत शुरू करें और सूचीबद्ध करें। इन नुकसानों के लिए हमें इसे एक नुकसान के रूप में स्वीकार करना होगा। अगर ऐसा है तो हमें फिर से चर्चा करनी चाहिए और नुकसान को न्यूनतम करना चाहिए। माफ कीजिए। हेलो, कौन है? ठीक है, मुझे पता है। क्यों कुल मेरे साथ बाहर आओ। क्या हुआ? मुझे अभी फोन आया था। फेंगहुआ ग्रुप के चेयरमैन झाओ झेन अनियमितताओं के आरोप में संबंधित विभागों द्वारा जांच की जा रही है। 2 दिन से काम पर नहीं आए हैं। क्या ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? जियान यू, जियान यू, क्या हुआ?
इतना शराब क्यों पी रहे हो? तुम्हारी मतलब नहीं है। मैं मर जाऊं तो भी तुम्हारी मतलब नहीं है। थोड़ा पानी पी लो और होश में आओ। आओ। हटाओ। तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम जानते हो, मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं, सबसे कम मिलना चाहता हूं तुमसे। तुम चले जाओ, चले जाओ। तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियान यू, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूं और हमारा यह घर है। घर? घर का क्या फायदा है? बचपन से लेकर अब तक मैं अपने पिता का इतना सम्मान करता था। अंत में उन्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने उस लंबे समय से खोई हुई बहन को ढूंढ लिया है। मैं उसे इतना भरोसा, लेकिन उसने मेरी चोटी ले ली। और तुम? मैं जीवन भर से प्यार करता हूं। मैं अपना दिल तुम्हें देता हूं। दिल में तेरा है वहां। आप मुझे बताते हैं, घर का उपयोग क्या है? मेरा दिल आपके साथ है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूं। कितनी बार मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूं। जन्यू, तुम मुझे देखो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं प्यार नहीं करना चाहता। मुझे घर भी नहीं चाहिए। मैं डिंजीएफजी वापस आ रहा हूं। जिन्यायु, भाड़ में जाओ। आप क्या कर रहे हैं? जिन्यायु, आपको देख रहे हैं, एक हारे हुए कुत्ते की तरह। आप सफल होने के लिए तैयार नहीं हैं। आप कभी शिखर नहीं प्राप्त करेंगे। क्या कहा आपने? एक सीट लें। भाई ने मुझे देर से बुलाया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? पिछले 2 दिनों से
मैं टीजे के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहा हूं। अब आप इस सूची को देखें। यह या तो परियोजना है जो प्रश्न में है, या यह एक बातचीत के नुकसान में एक परियोजना है। मैं उन परियोजनाओं के प्रभारी व्यक्ति के पास गया। सब कहते हैं मुझसे, वे जो बोलते थे बहुत समझ में आता है। टीजेरी पक्ष के आंतरिक कामकाज के चरण। या तो आप बातचीत के निचले हिस्से को जानते हैं। मुझे लगता है कि यह मामला बहुत समस्याग्रस्त है। आपका मतलब है कि कंपनी में एक मॉडल है। बहुत संभव है। आप इसमें शामिल कई परियोजनाओं को देखें। मुझे लगता है कि वह कंपनी में बहुत शामिल होना चाहिए, और उसकी स्थिति कम नहीं है। इसीलिए आज मैं यहां हूं। कृपया मेरे घर आएं और इसके बारे में बात करें। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से इस मामले के बारे में पता करूंगा। ये प्रोजेक्ट हम दोनों के साझा प्रयास का परिणाम है। ऐसे दगाबाज लोगों की मौजूदगी को मैं कभी नहीं मानूंगा। इस व्यक्ति को ढूंढने के बाद मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन जांच करने का काम जारी है। कृपया धीरे धीरे आगे बढ़े। मुझे डीजे के पुराने कर्मचारियों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम जुए में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं चाहिए कि वे सोचें हमारी दो कंपनियों के सहयोग से उनमें कोई असंतोष पैदा होगा। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ खराब हो गए हैं। इस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। भगवान, क्या ये मेरी सजा है? मेरे जियानवयु के प्रति पहले उदासीनता के लिए सजा, और मेरी भावनाओं के प्रति वफादारी की कमी के लिए सजा। तो कृपया मुझे सजा देते हुए जियानवयु को न छुओ। ठीक है। चाहे तुम कैसे भी बदल जाओ, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जियानवयु, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। जियानवयु। अरे पापा, बदशगल इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया? फिर से खोए खोए तो नहीं थे? नहीं, तुम्हें चेंग आंटी के साथ तो न्यूजीलैंड के नजारे निकालने चाहिए थे। तुम्हारे बेटे को फोन क्यों किया? मुझे डर था कि तुमने मेरी चाय की दुकान न जला दी, इसलिए फोन किया कि कैसे हो। ऐसा नहीं है, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तुम और चेंग आंटी वहां अच्छे से घूमो। चेंग आंटी से कहना कि मैं लिंगयू की देखभाल करूंगा, वो बिल्कुल राजी है। हमें सबसे ज्यादा चिंता तुम और केके की है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, केके कैसी है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अरे पापा, सिग्नल खराब है। लो, फिर बाद में बात करते हैं। पापा, अभी मेरा ध्यान भटकाना नहीं है। मुझे लिंगयू के पास रहना है, उसके साथ समस्या को दूर करना है। जब ये सब खत्म हो जाएगा, मैं खुद केके को ढूंढूंगा। लो, यहां नहीं रहने पर कहीं और जगह मिलेगी। तुम्हें क्या हुआ है? रात को मुझे ली बाई समझा रहे हो? क्या शराब पी ली है? क्यों हैंक, तुमसे एक बात कहनी है।
मैं वापस जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? वापस अपने गांव। क्या तुम अपने गांव जा रहे हो? लेकिन टिंग टिंग का क्या होगा? क्या होगा? ठंडा मसाला बार पहले से ही बेच दिया गया है और टिंग टिंग ने भी मुझे छोड़ दिया है। अब यहां रहने से कोई मतलब नहीं है। सोचा समझा फिर भी गांव वापस जाना ही बेहतर है। आगे का जीवन थोड़ा ठीक से सोचना है। तुम ऐसे ही एक भाई हो, इसलिए विदाई कहने आया हूं। गाओशियांग, तो फिर तुम वापस आओगे ना? अगर नहीं आया तो मैं तुम्हारा पोता। इस शहर में हमारा खून पसीना बहा हुआ जवानी है। जो प्यार खो गया है वो भी यहां है। और एक जीवन भर का भाई। क्यों है? मेरा इंतजार करना। और टिंग टिंग से भी कहना मेरा इंतजार करे। ठीक है गाओशियांग, तुम चिंता मत करो। मैं टिंग टिंग की देखभाल करूंगा। अगर कोई आदमी उसके 1 मीटर के दायरे में आएगा तो मैं उसे जीवित प्रदर्शनी बना दूंगा, बड़े तंत्रिका संग्रहालय की तरह। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। अब ज्यादा न पियो। देखो, मैं आ गया हूं। इस बार तुम्हारे लिए समय पर आया हूं। तुम्हारा आखिरी नमस्ते के लिए क्या देर हो सकती है? आखिरी नमस्ते क्या है? बहुत बदशगुनी बात है। एक बार फिर पूछता हूं, सचमुच फैसला कर लिया है? और फिर मेरा गांव तो पहाड़ी और साफ पानी का है, जिसने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया है। इतना बदशगुनी सुंदर और प्रतिभाशाली आदमी कम होता है। तो मेरे लिए अब वापस लौटकर गांव का धन्यवाद करना ठीक है। हो सकता है इस बार जाकर मैं एक नया किसान उद्यमी बन जाऊं। जीवन का एक और रोमांचक मोड़। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम बार के मालिक हो या किसान उद्यमी। गाओशियांग, तुम्हें याद रखना, तुम्हारा क्यूहेंग सबसे अच्छा भाई है। तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे, और तुम मेरे गाओशियांग, इस जीवन के सबसे अच्छे भाई। ठीक है, अब बहुत नहीं बोलूंगा, याद रखना। मैं अपनी भावी पत्नी को यहां तुम्हारे पास बंदी के रूप में छोड़ सकता हूं। जाओ जाओ, अगर हिम्मत है तो ले जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे पत्नी और बेटे को सौंप रहे हो। मुझे इस बोझ को ढोने का मन नहीं है। ये तो कहते हैं कि क्षमताशील व्यक्ति का अधिक परिश्रम होता है। जब तुम्हें अब सम्मान और धन दोनों मिल गए हैं और तुम बड़े पद पर हो। बहुत न बोलो मर्द, इतना देर तक झगड़ो मत। तुम मेरी पीठ देखो, इस शहर के प्रात
के कोहरे में गायब हो जाओ, इसलिए मुझे जल्दी चले जाना है। मत पीछा करो, मत रो, मत उदास हो, मैं वापस आऊंगा, जाओ। पहुंचने पर मुझे फोन करना। आखिर आ गए हो तो उसे क्यों नहीं छोड़े देते? डर है कि मैं उसे रोकने का मन न कर लूं। तो फिर उसे क्यों नहीं रोक लेते? क्या वह नहीं कहता कि वह अपना व्यवसाय शुरू करेगा? वह इतना मेहनत कर रहा है, मैं कैसे उसे रोक सकता हूँ? लेकिन अगर वो वापस ना आए तो मैं शादी कर लूंगा, तो मैं बच्चे पैदा कर लूंगा, मैं हर किसी से ज्यादा खुशहाल रहने की कोशिश करूंगा, मैं उसे पछताने का मौका दूंगा। गाओ एक सायन जी, तुम्हें जल्दी वापस आना है। तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी है, उसे ज्यादा देर न इंतजार करना पड़े। चेंग सर, क्यू सर, मैं आपको बहुत ही निश्चित रूप से बता सकता हूँ, झाओ सर गायब नहीं है, बल्कि उन पर गंभीर अनियमितता का आरोप है और अब उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गंभीर अनियमितता? कितनी गंभीर? क्या यह हमारी अधिग्रहण की योजना को प्रभावित करेगा? अभी तक फेंगुआ ने उनके खिलाफ जांच का परिणाम घोषित नहीं किया है। ऊपर से कोई उनके पद को नहीं ले रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार संपत्ति का आदान प्रदान नियोजित समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। क्या कोई और उपाय है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या पब्लिक रिलेशन का कोई रास्ता है। हम सिर्फ झाओ सर के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य पूरा फेंगुआ समूह है। उनकी व्यक्तिगत अनियमितता क्या ये पूरे फेंगुआ की रणनीतिक निर्णयों को प्रभावित करेगी? मेरी सलाह है कि इस पर ज्यादा ऊर्जा बर्बाद न करें। चेंग सर, क्यू सर, फेंगुआ और डिंगफेंग के सहयोग पर जांच की सीमा में आ रही है, इसलिए अगर आप लोग नुकसान से बचना चाहते हैं, मेरी सलाह है कि इस गड्ढे में मत कूदो। ठीक है, मेरे पास यही तक है, मैं अब जा रहा हूँ। अब हम क्या करें? अगर आईपीओ रुक गया तो हमारी कंपनी का फंडिंग चेन टूट जाएगा। लिंगयू, हिम्मत रखो। जितना खतरनाक समय उतना ही मजबूत होना चाहिए। फेंगहुआ एक सरकारी कंपनी है। अगर सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाए, झाओजन को इस्तीफा देना चाहिए और फिर जांच का सामना करना चाहिए। संबंधित विभाग उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करेगा उनकी जगह लेने के लिए। सबसे आशावादी अनुमान के अनुसार, यहां तक कि अगर यह स्थापित होता है झाओजन का अनुशासन भंग व्यवहार डिंगफेंग से असंबंधित है, तो शेल ऑफर प्लान जारी रह सकता है। लेकिन अभी चेन मिस के शब्दों में स्पष्ट रूप से इशारा है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि समस्या यह है, झंग लीली और झाओजन के संबंधों में यहां फायदा लेने का आदान प्रदान है। फिर से झंगली ले। ऐसा कहने का मतलब है कि हमारा आईपीओ रास्ता बंद हो गया है ना? इस परिणाम को मान लेते हैं। आईपीओ नहीं होने पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा तांगरेनली प्रोजेक्ट की सफलता। जैसे ही तांगरेनली प्रोजेक्ट लाभ में आएगा, डिंगफेंग को इस समय तक ठीक रहने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तांगरेनली प्रोजेक्ट की शुरुआत में हमने पूरे फंड को इसमें लगा दिया है, इसे लाभ में पहुंचने का इंतजार नहीं किया जा सकता। डिंगफेंग के लिए यह संभव नहीं है। मुझे लगता है कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं आईपीओ टियान शहर के प्रोजेक्ट सहयोग मॉडल का। तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तुम्हारे ख्याल से कैसा रहेगा? ऐसा ही करना होगा।
के एक दोस्त के तौर पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, हाक्यूआइमिंग का दिल ठीक नहीं है। अपनी तरफ से उसका ध्यान रखो। दिल ठीक नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब तुमने चेंग लिंग यू के लिए उसे डीजे रिप्रेजेंटेटिव की जगह से हटा दिया था, वह तुम्हारे पास आकर भी तुम्हारे ऊपर शिकायत नहीं करता था। तुम उसके पीछे इस तरह से बात करते हो, क्या तुम्हें लगता है यह ठीक है? तुम लोग बहुत ज्यादा हो, तुम्हारी फाइलें इससे पहले की बातों में बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर 10,000 और जोड़ दो। 6,000 इससे कम नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें याद रखना है, तुम्हें पता है, बस इसे बाहर नहीं बता सकते। आखिरी बार के लिए ही कर सकते हैं। अगर ऐसे ही चला गया तो पकड़ में आएगा। क्या हुआ? असंभव है। मैं कल तक अच्छी तरह से लॉगिन कर पाया था। क्या? फिर तकनीकी विभाग। मैं झू डॉन के विशेष सहायक हाक्यूआइमिंग हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा आंतरिक नेटवर्क क्यों नहीं खुल रहा है? पीछे की ओर अपग्रेड हो रहा है, तो लगभग कितना समय लगेगा? मुझे जल्दी चाहिए, तो कृपया जल्दी करें। ठीक है, धन्यवाद। पीछे की ओर अपग्रेड। सामान्य तौर पर अपग्रेड तो रात में ही होते हैं, जब कोई नहीं होता। हेलो ली महोदय, आपसे कहना है। मैं झू डॉन के छोटे सहायक एक्साइयो हूं। ऐसा है कि मेरी मां ने मुझे बताया, मेरा एक छोटा सा दोस्त भी अभी अभी डीजे में शामिल हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि डीजे एक बड़ा समूह है, कर्मचारी भी बहुत हैं। इसलिए मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं, मानव संसाधन विभाग के मुखिया, आप मेरी मदद करें और ढूंढें। देखें कि मेरा वो दोस्त किस विभाग में है। फिर मैं उसे ढूंढूंगा और उसे एक आश्चर्य दूंगा। ठीक है, ठीक है। उसका नाम सॉन्ग किंग टियान है। सॉन्ग जैसे सॉन्ग किंग टियान का किंग टियान। ठीक है, ठीक है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं। कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो मुझे मेरी मां से पूछना होगा कि क्या उन्होंने गलती की है। ठीक है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बस ऐसे ही अलविदा। मानव संसाधन विभाग का सिस्टम अभी भी आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश कर सकता है, यानी अपग्रेड का कोई मामला नहीं है। तकनीकी विभाग ने मेरी अनुमति को बंद कर दिया है। मैं अध्यक्ष का विशेष सहायक हूं। केवल झुके के ही तकनीकी विभाग को यह आदेश दे सकते हैं। क्या उन्हें पता चल गया है कि मैंने क्या किया है? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता। चलो। क्या उस गुप्त जासूस को ढूंढ लिया? मैंने तुम्हें दिया हुआ प्रोजेक्ट की सूची और प्रोजेक्ट में शामिल लोगों की क्रॉस चेकिंग की है। अगर सच में कोई अंदरूनी खलनायक है, तो वह सिर्फ मेरा सहायक हो सकता है। हाक्यूआइमिंग। लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। उसे हमारे काम की कितनी जानकारी है? हमारे मुख्य प्रोजेक्ट में उसने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अन्य प्रोजेक्ट्स में वह बहुत गहराई से शामिल था। शुक्र है तुमने मुझे समय पर याद दिलाया, नहीं तो उसे ऐसे ही चलने देते तो हमें वाकई बड़ा नुकसान होता। तो अब तुम क्या करने वाले हो?
मैं उसे कानूनी सजा दिलवाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ शक है। कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अगर सबूत कम होंगे तो यह केस जीतना मुश्किल होगा। हमें शांति से निपटना चाहिए। कंपनी में हलचल नहीं मचानी चाहिए। सबको डराना नहीं चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसलिए मैंने उसकी पहुंच रोक दी है और कुछ दिनों में उसे बाहर भेज दूंगा। फिर धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करूंगा। अभी तो यही कर सकते हैं। हेलो। क्या सच में? ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ? हाक्यू आइमिंग। वह संपर्क से बाहर है। क्यूआइमिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं जा रहा हूं। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्यानरू। हम अलग हो जाते हैं। आज से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्यूआइमिंग, मुझे साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? क्या टिंग टिंग तुम पर केस करने वाली है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं उसे समझा दूंगा। तुम वापस आओ। जी क्यानरू, तुम अभी भी इतनी भोली क्यों हो? ये टिंग टिंग के मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी वजह से है। मैंने कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। अब तो सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। क्या यह डीजीए से संबंधित है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें कुछ पता है? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें कुछ पता है? बोलो। छोड़ो। मैं जा रहा हूं। क्यूआइमिंग, और कुछ है? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्यानरू, मुझे अच्छी तरह देखो। मैं एक बेकार इंसान हूं। मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब इन बातों का क्या फायदा? वैसे भी हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं, मैं चाहती हूं तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? क्यानरू, ये मेरा बैंक कार्ड है। इसमें 5 लाख रुपए हैं। ये मेरी सारी बचत है। मुझे पता है ये तुम्हारे प्रति मेरे अच्छे व्यवहार की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भावना है। मुझे तुम्हारी भरपाई नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यहीं रुको, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन इसका क्या फायदा? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं क्यूआईमिंग, हमारे पास अभी भी विकल्प है। क्या तुम आत्मसमर्पण करोगे? तुमने कोई हत्या या आगजनी नहीं की है, कोई रास्ता जरूर होगा। नहीं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। क्यूआईमिंग, मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। तुम यहां मत आओ, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मुझे भागना होगा, मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। कल से मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। धोखे के मुझे नहीं देख पाएगी। अगर वो मुझे नहीं देखेगी तो वो मेरे बारे में शायद वो मुझे छोड़ देगी। मुझे भागना ही पड़ेगा। मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैं जेल में नहीं जाना चाहता। क्यानरू, मुझे भुला दो। मैं तुम्हारे इतना अच्छा व्यवहार के लायक नहीं हूं। मुझे भुला दो। मैं कभी स्वयं को पकड़ा नहीं दूंगा। क्यूआईमिंग, मैं स्वयं को पकड़ा नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्यूआईमिंग। क्यूआईमिंग, मुझे दोष मत दो और डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास अभी भी विकल्प है। हमारे पास अभी भी साथ मिलकर चलने का रास्ता है। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यान साहब, धन्यवाद। फिर से मिलकर काम करने का मौका देना। ठीक है, हमेशा संपर्क में रहते हैं। ठीक है। धन्यवाद। हम सोचते थे कि यह टांगरेनली प्रोजेक्ट एक खजाना है। बस शुरू होते ही बहुत से लोग आ गए। इतने ज्यादा लोग कि एक पूरी टीम बना सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं था। लिंगयू, अभी घबराओ मत। अभी फेंगहुआ के साथ समस्या है। डिंगफेंग की स्थिति भी रहस्य नहीं है। सब लोग कहते हैं कि व्यापार क्षेत्र युद्ध की तरह है। वे सब अंधेरे में छिपे हुए हैं, हमें काटने का मौका देख रहे हैं। उनके पास ईमानदारी कैसे हो सकती है? लिंगयू, जितना बड़ा संकट होगा उतना ही हमें जागरूक होना होगा। समझ गए?
क्यूयूएंग वाकई धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं अभी तक टिका नहीं रहता। मैं बस अपने को सामने रख रहा हूँ। अगर मेरे पिता नहीं होते तो मैं पहले ही भाग चुका होता। पहले का केके शायद अभी के लिंगयू से भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में था। अंदर आओ। चेंग साहब, क्यूयू साहब, भूमि विभाग ने कॉल किया है। वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द भूमि का पैसा जमा करवाएं। जान गए, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। इसका क्या मतलब है? इस समय हमसे भूमि का पैसा जमा करवाने को कह रहे हैं। क्या ये हमारी परेशानी करने के लिए नहीं है? पहले घबराओ मत। अभी हम बस कुछ पैसे जुटा सकते हैं सामना करने के लिए। इस समय किसी और मुद्दे को न उठाएं। बस यही करना होगा। हाँ। क्या आपने जुए के साथ सहयोग तैयार कर लिया है? क्या आप वाकई उनके साथ सहयोग करने जा रहे हैं? अभी कोई और विकल्प नहीं है, बस कोशिश करके देखना होगा। मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा। आपका काम मुश्किल था। इतना औपचारिक मत बनो।